नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अत्यंत छोटी सी लघु कथा जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है, अपना पराया। ये संवाद शैली में लिखी गई लघु कथा है और बड़ी ही सुंदर लघु कथा है। इसे भी हम दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लघु कथा का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हम इस लघु कथा का विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं लघु कथा अपना पराया। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके प्रमुख पात्र हैं एक शिक्षक और एक पालक। दोनों के बीच के संवाद इस लघु कथा में हमें देखने के लिए मिलेंगे। लघु कथा है अपना पराया। आप किस स्कूल में शिक्षक हैं? मैं लोकहितकारी विद्यालय में हूँ। क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ, मेरे लड़के को स्कूल में भर्ती कराना है। हाँ, हमारे स्कूल में ही भर्ती करवा दीजिए। पढ़ाई वढ़ाई कैसी है? नंबर 1। बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, बड़ा अच्छा स्कूल है। आपका बच्चा भी वहीं पढ़ता होगा? जी नहीं, मेरा बच्चा तो आदर्श तो यह थी लघु कथा अपना पराया। लेखक थे हरिशंकर परसाई। इस संपूर्ण लघु कथा के माध्यम से परसाई जी ने हमारी शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई को बेनकाब किया है। उस सच्चाई से पर्दा उठाया है कि जो शिक्षक लोकहितकारी, इसका अर्थ सरकारी विद्यालय में शिक्षक या विद्यादान का काम करता है, वह यह नहीं चाहता कि उसका अपना बेटा उस स्कूल में पढ़े। और जो पराए बेटे होते हैं, जो दूसरों के बेटे होते हैं, उनके लिए वह कहता है कि ये बड़ा नंबर 1 स्कूल है। ये जो मानसिकता है शिक्षक की कि दूसरों के बच्चों के भविष्य के साथ वह जो खिलवाड़ कर रहा है, उस खिलवाड़ को इस कहानी के जरिए, इस लघु कथा के जरिए परसाई जी ने अभिव्यक्त किया है। सरकारी विद्यालयों की ये जो अवस्था हुई है, इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारे देश की शिक्षा नीति जिम्मेदार है। इसे भी इस लघु कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम परसाई जी ने किया है। संवाद शैली में लिखी हुई यह लघु कथा है और इसमें दो व्यक्ति, जो एक पालक हैं और जो शिक्षक हैं, उन दोनों के बीच के संवाद यहाँ प्रस्तुत किए हैं। संवाद कैसे हैं? सबसे पहले वह पालक उस शिक्षक से पूछता है, आप किस स्कूल में शिक्षक हैं? इस पर वह शिक्षक जवाब देता है, मैं लोकहितकारी विद्यालय में हूँ। क्यों, कुछ काम है क्या? और वह पालक कहता है कि हाँ, मेरे लड़के को स्कूल में भर्ती कराना है। और इस पर शिक्षक कहता है, हाँ, हमारे स्कूल में ही भर्ती करवा दीजिए। इस पर पालक अपने बेटे के पढ़ाई को लेकर चिंतित है। वह कहता है कि पढ़ाई वढ़ाई कैसी है? तो शिक्षक जो है बड़ी शेखी बखारते हुए और एक तरह से आज की भाषा में अगर हम कहें तो मार्केटिंग करते हुए कहता है कि नंबर 1, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, बड़ा अच्छा स्कूल है। तो इस पर उस पालक की जिज्ञासा जागृत होती है और वह कहता है, तो फिर आपका बच्चा भी वही पढ़ता होगा? और फिर सारी सच्चाई सामने आती है। वह शिक्षक कहता है, जी नहीं, मेरा बच्चा तो आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। तो ये आदर्श विद्यालय मतलब एक तरह का निजी
विद्यालय की ओर संकेत परसाई जी ने किया है कि अपने बच्चे के भविष्य को लेकर शिक्षक पूरी तरह से जागरूक है और उस अपने बच्चे को वह एक अच्छे विद्यालय में दाखिला देता है। और पराये जो बच्चे हैं, दूसरों के जो बच्चे हैं, उन्हें जो है सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए, भर्ती करवाने के लिए प्रेरित करता है। ये आज की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई सच्चाई है और इसी सच्चाई को हरिशंकर परसाई जी ने इस लघु कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। लघु कथा का जो शीर्षक है अपना पराया, यह भी बड़ा सार्थक शीर्षक है। अपना मतलब शिक्षक का अपना बच्चा और पराया मतलब दूसरों के बच्चे। तो ये अपना पराया, शिक्षक अपने बेटे के प्रति किस तरह की भावना रखता है और पराये बेटों के प्रति किस तरह की भावना रखता है, ये जो सच्चाई है इसे भी इस लघु कथा के जरिए प्रस्तुत किया है। लघु कथा जो है, शिक्षक यहाँ पर हमें एक तरह से इस पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी कही जाती है शिक्षक को। लेकिन आज लोकहितकारी जैसे सरकारी स्कूलों की अवस्था किसके कारण हुई है, तो हमारे देश की जो शिक्षा नीति है और जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके कारण आज सरकारी स्कूलों की अवस्था इस तरह से हुई है। इसे भी इस कहानी के माध्यम से, लघु कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास हरिशंकर परसाई जी ने किया है। तो ये संपूर्ण लघु कथा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति की सच्चाई को बेनकाब करने वाली यह लघु कथा है। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण लघु कथा लगती है। दूसरों के बच्चों के प्रति या अपना घर परिवार चलाने के लिए शिक्षक किस तरह से अपने बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित करते हैं, लेकिन दूसरों के, पराये लोगों के बच्चों के प्रति किस तरह से खिलवाड़ करते हैं, इसे अत्यंत मार्मिकता से यह कहानी प्रस्तुत करती है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति को बेनकाब करना, उसकी सच्चाई को सामने लाना इस कहानी का, इस लघु कथा का उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम नई लघु कथा के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।